She deserves every bit of shit she's gotten. अरे हर्षद को कोई बताओ कि यहाँ पे कबीर सिंह 2 का ऑडिशन नहीं देना है, वो लॉकअप के अंदर है, उसकी प्रीति सुरक्षित है, आई मीन शिवांगी। ये है एक्शन। Sick? Are you really unwell? मुझे एक मील खाने के लिए I don't have to prove it to you that I'm on medications. और ये है रिएक्शन। She deserves every bit of shit she's gotten. ठीक है, तू इतना भी नहीं दिख रहा, लेकिन दिखने के लिए इतना भी मत कर। बात तो सही है। हर्षद को ये बोल दिया गया कि तुम्हारी और शिवांगी की दोस्ती बाहर बहुत अच्छी दिख रही है, तब वो बिल्कुल कबीर सिंह ही बन गया, बिल्कुल कबीर सिंह मोड में आ गया कि अब मेरी शिवांगी को कोई कुछ बोल के दिखा दे, मैं तो उसको मार दूंगा। मतलब ये रिएक्शन। एंड जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एकता कपूर का शो है, क्योंकि ऑल्ट बालाजी और नेटफ्लिक्स ने मीटअप कर लिया है। अच्छा ये तुम्हें मेरी जान, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें एक विश मिलेगी। ये क्या टंग से थोड़ा बोलना है, बोलो मुंह से बोलो ना, यूं करे जा रहे हो। आपके एब्स बन जाएंगे, हमारे तरह एब्स बन जाएंगे, आप सेक्सी होके बाहर निकलोगे। सब बिकिनी, और बिकिनी के ऊपर वो बना हुआ है, टी-शर्ट। कहाँ से लिया ये सब यार? नहीं, ये बिकनी तो चांद पे मिलती है, ऐसी बिकनी चांद पे मिलती है। तुम चांद पे जाओगे क्या बिकनी लेने के लिए? मुझे भी चाहिए। उसके लिए आपके पास सन होना चाहिए। मैं भी चुप कर दूंगी। अंकल थोड़ा अपनी बढ़ती उम्र और घटते फुटेज के बारे में भी थोड़ा सोच लो। इसके अलावा भी कहीं दिखोगे कि नहीं दिखोगे, कि सिर्फ आप यही लड़कियों के अंदर ही दिखोगे कि आपको लड़की बनना है, आपको जॉब कराना है, क्या कराना है, क्या चाहते हो आप, घर जाना है कि नहीं जाना है। राम कपूर जितना दिख रहा है वो सिर्फ इन सब बातों के लिए दिख रहा है। कभी वो लैला को किस कर देता है, कभी वो जॉब कराने की बात कराता है। बड़ा हरामी हो बेटा। बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा। आपके एब्स बन जाएंगे, हमारे तरह एब्स बन जाएंगे, आप सेक्सी होके बाहर निकलोगे। आप दोनों ने इस शो में सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा है, हम वो उनको डिलीवर कर दें। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है। उसके साथ और भी चीजें दो। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। पैसे कम हैं, मेकर्स को पैसे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये ना ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था ना मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि आकांक्षा ऐसा कंटेंट देगी। अभी तक सिर्फ श्रेया ने लॉकअप को संभाल रखा था, क्योंकि वो अकेले ही बंदी कंटेंट दे रही थी, लोगों को उकसा रही थी, लोगों से कंटेंट निकलवा रही थी। लेकिन अब आ गई है यहाँ पे शिल्पा शिंदे भी। उसे क्यों वरुण को करना ही नहीं चाहिए था, श्रेया या धीरज, या मुझे तो ऐसा लगता है कि सुनीता जी को सेव करना चाहिए था। नहीं मतलब सुनीता जी ने हमें बता रखा है उनको जेन्युइनली घर जाना है। उसको वो रो रो के अगर हमें बोल रही है उनको घर जाना है और हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे घर भेजो, तो ऑब्वियसली हम उनकी बात सुनेंगे। बोला कि सुनीता जी घर जाना चाहती है, तो शिल्पा शिंदे ने सुनीता जी को ही सेव कर दिया, खेल दिया गेम, भेज दिया घर, बन गई मूर्ख। यहाँ पे ना आकांक्षा ने अच्छा बनने का मौका छोड़ा नहीं। इस मूर्ख आकांक्षा को कौन समझाए? सुनीता जी घर जाना चाहती है तो प्लीज उनको निकाल दो। भाई सब लोग शो के अंदर आते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करके आते हैं, ठीक है? कोई भी मुंह उठा के शो के अंदर नहीं आता है, तो सबको पता रहता है कि शो के अंदर क्या होने वाला है। तो तुम कौन होती हो किसी को घर भेजने वाली? लोगों ने लैला का कंटेंट तो देखा ही होगा कि वो कितनी गाली देता है, लेकिन यहाँ पे लैला को भी पीछे छोड़ के आगे आ गई है सुनीता जी। सबका खाना आएगा। सबको डायबिटीज है। तू यार तू मेरा मत सोच। एवरीबॉडी शुड गिव फूड। कुछ बोला नहीं बोल के दिमाग की माँ चौधरी बैठे सुनीता जी और हिलेरियस। दिमाग का माँ बहन कर दिया यार बेंचो दिलों ने। खाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, माँ का भूसड़ा इनकी। शो मेकर्स को अगर पता होता कि सुनीता जी को लाने के बाद शो मेकर्स को ही गाली खानी पड़ेगी, तो शो मेकर्स सुनीता जी को लाते ही नहीं, क्योंकि सुनीता जी ने तो 1 सेंटेंस में शो वालों को लपेट दिया। और ये सिर्फ सुनीता जी ही कर सकती है, क्योंकि गोविंदा की वाइफ जो है। लॉकअप के अंदर आने के बाद भी सब अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे श्रेया कलेश कर रही है, आकांक्षा चमोला सबका मूड लाइट कर रही है, हर्षद चोपड़ा दे रहा है कबीर सिंह 2 का ऑडिशन और उसमें उसकी हीरोइन है शिवांगी, सूफी कमेंट सेक्शन का काम कर रहा है श्रेया को गाली देने का, शिल्पा शिंदे सबको रोस्ट करने का काम कर रही है, लैला कॉमेडी करने का काम कर रहा है, और आकांक्षा चौधरी बंदरिया की तरह उछलने का काम कर रही है, टास्क करने का काम करता है, और जिन लोगों का नाम नहीं लिया वो ऑडियंस है, देखने का काम करती है। अच्छा ये तुम्हें मेरी जान, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें एक विश मिलेगी। अरे यार इतना नीचे झुक के क्या देना चाह रही हो तुम उसको? फिर बोलेंगे कि कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। छोटू 4 प्लेट मोमो। कल के लिए आप सॉरी बोलना चाहती हैं? लगा 4 प्लेट मोमो। नो फूड फॉर यू। मेरे दवाई है, मेरे दवाई है, मैं बेहोश हो जाऊंगी दवाई के बिना, मैं मर जाऊंगी बिना दवाई के। छोटू वाह 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 भाई, बहुत बहुत सैवेज बोल दिया भाई आकांक्षा ने। श्रेया ने बोला कि वो मेडिकेशन पे है, तब तो उसने उसके लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पे श्रेया की बारी आती है तो बोल रही है 4 प्लेट मोमो लगा दो। अच्छा, इसके लिए 4 प्लेट मोमो नहीं, इसके लिए 4 प्लेट दलिया मंगाओ। इसका मानसिक संतुलन एक्चुअल में हिला हुआ है कि यहाँ पे जो बंदर की तरह उछल उछल के अपना गेम दिखा रही है, बंदरिया ही है यहाँ पे ये, और इसको नचा रही है श्रेया।
जस्ट बिकॉज उसने एक बार प्रूव कर दिया वो बदतमीज है तो वो अब कुछ भी करेगी और हम बस मानते रहेंगे और झुकते रहेंगे उसके सामने और उसका ईगो मसाज करते रहेंगे। सबकी इतनी फटती है इस औरत से। I'm gonna kick you in your ass। है इसके ऊपर किक तो तेरे को पड़नी चाहिए कि तुम पहले श्रेया को गाली दो, ठीक है, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करो वो कि वो अच्छा बन के तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करे। क्यों भाई? और सूफी यहाँ पे जो कंटेंट दे रहा है, झुंड में जो खेल रहा है, उसके कंटेंट को मैं रेटिंग देना चाहूंगी 0 out of 10। क्या गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।